जय माई की सबको। मैं ब्रह्मास्त्र विद्या चैनल से किंजल व्यास आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, लोगों का अभिनंदन करता हूँ कि आपने इस चैनल को बहुत ही अच्छे से लाइक किया। इसके जो विषय है इसमें रुचि रखी और आप सुनते हो। ये भगवती की वाणी, हमारे शास्त्रों की वाणी, वेदों की वाणी, गुरु परंपरा से आती हुई जो वाणी है वो आप लोग सुन रहे हैं। काफ़ी लोगों के प्रश्न होते हैं मुझसे कि गुरुजी हम साधना में कैसे आगे बढ़े और साधना करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं इतना कि मेरे चैनल के ऊपर मैंने बहुत सारी विशेष ज्ञान चर्चा ऑलरेडी की हुई है। आप 10 महाविद्याओं के बारे में सुन सकते हैं, आप श्री सुक्तम के बारे में सुन सकते हैं, देवी खड़गमाला के बारे में सुन सकते हैं, भगवती बगलामुखी की जो ब्रह्मास्त्र विद्या है उसके बारे में आप सुन सकते हो, महामृत्युंजय रहस्य है, गायत्री रहस्य है। ये सारे अलग अलग टॉपिक से मैंने विद्या को और साधना को सिखाने की कोशिश की है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो लोग मुझे कॉल करते हैं और पूछते हैं कि गुरुजी हम साधना के लिए क्या करें, हमें ये वाली विद्या सीखनी है, वो विद्या सीखनी है, भुवनेश्वरी सीखनी है, त्रिपुर भैरवी सीखनी है, बगलामुखी सीखनी है, श्री विद्या सीखनी है, तो मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कि साधना के लिए जल्दबाजी मत करो। मंत्र प्राप्त कर लेने से या तो मंत्र दीक्षा ले लेने से, मंत्र कवच स्तुति ये सब पढ़ लेने से विद्या आपको फलीभूत नहीं हो जाएगी। आपको करना है कि पहले गुरुकुल परंपरा क्या है, गुरु मार्ग परंपरा क्या है, वो आपको समझने के लिए सर्वप्रथम आप साधना मार्ग के अंदर जो भी ये मेरा यूट्यूब चैनल देखते हो तो मैं उनको पहले बताना चाहता हूँ कि आप पहले गुरु दीक्षा के लेक्चर से शुरुआत कीजिए, बाद में आप अभ्यास का लेक्चर सुनिए, बाद में आप ध्यान का लेक्चर सुनिए, उसके बाद गणपति अथर्वशीष सुनिए, फिर सिद्धकुंज का रहस्य सुनिए, फिर 10 महाविद्या सुनिए। देखो 10 महाविद्या एक ही तत्व से बनी हुई है, एक ही ऊर्जा है जिसके 10 अलग अलग डायमेंशन हैं, अलग अलग रूप हैं। तो उसको मैंने विज्ञान, भौतिक रहस्य, आध्यात्मिक रहस्य, सब रहस्यों से मैंने उसको उद्घाटित किया हुआ है। तो आप उसको पहले इसको ऊर्जा के रूप में या तो शक्ति के रूप में आप समझने की कोशिश करें। साथ ही में लोगों के प्रश्न होते हैं क्या हम आपसे जुड़ सकते हैं? हाँ, जुड़ सकते हो। आप मेरे पास भी अभ्यास के लिए आ सकते हो, लेकिन समय का जो बंधन रहता है वो आपको थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा। मैं तुरंत किसी को नहीं बुलाता हूँ, कुछ क्रियाएं देता हूँ। वो क्रियाएं अगर आप कर देते हो अच्छे से, अच्छे अनुशासन से करते हो, अच्छी दृढ़ता से करते हो, फिर जाके मुझे लगता है कि भाई आप आ सकते हो तो ही मैं आपको बुलाऊंगा। रही बात कि कोई भी मंत्र, कोई भी साधना, कोई भी महाविद्या में प्रवेश करने से पहले उसका ज्ञान लेना ज़रूरी है। हमारे पास ज्ञान की उपलब्धि नहीं, हम सीधी क्रियाओं में चले जाते हैं। चाहे वो मंत्र हो, तंत्र हो, यंत्र हो, ज्ञान लेना बहुत अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि ज्ञान के बिना आपको जो उपलब्धि करनी है साधना के अंदर, या तो आपको जो प्राप्ति करनी है वो नहीं हो सकेगी। क्योंकि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो प्रैक्टिकल करने सीधा जाओगे, थियरी ही नहीं पढ़ी है सीधा प्रैक्टिकल करने जाओगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। सिद्धांतों को समझना पड़ेगा, फॉर्मूला को समझनी पड़ेगी, शास्त्र क्या कहते हैं, महाविद्या क्या कहती है, महाविद्या किस प्रकार से कार्य करती है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी। श्री चक्र के, श्री विद्या के कुछ साधक है जो श्री विद्या सीखना चाहते हैं, लेकिन श्री विद्या क्या है उसका विस्तार मैंने श्री त्रिपुर सुंदरी रहस्य, देवी खड़गमाला रहस्य में आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो श्री विद्या जिन लोगों को सीखनी है पहले वो सुन ले, और साथ में गुरु तत्व क्या है उसके लिए आपको गुरु दीक्षा के जो लेक्चर है वो आपको सुनने हैं। फिर जाके कहीं ना कहीं आपके अंदर इतना ज्ञान आ जाएगा कि मैं जो बात कहना चाहता हूँ या तो मैं जो बात समझाना चाहता हूँ आपके दिमागी स्तर के ऊपर उतर पाएगी। क्योंकि देखो विद्याएं बहुत बड़ी चीज़ है। कोई भी विद्या सीखना, 10 महाविद्या का आजकल क्रैश कोर्स आ गया है कि भाई 5 दिन में सीख लो, 10 दिन में सीख लो, ये शिविर कर लो, वो शिविर कर लो, वर्कशॉप कर लो। तो गुरुकुल परंपरा के अंदर कभी भी ये सिस्टम थी नहीं कि 5 दिन के अंदर कोई विद्या सीख पाए। विद्या सीखना, साधना सीखना एक लंबे काल तक का अभ्यास जरूरी है। जब तक आप लंबे काल का अभ्यास नहीं करते हो तब तक वो विद्या, और गुरु मुख से वो विद्या के बारे में सुनना। हम ज़्यादातर क्या करते, पुस्तक पढ़ लेते, गूगल देवता जिंदाबाद, यूट्यूब देवता जिंदाबाद, हम वहाँ से
कुछ वाणी ले लेते हैं और मंत्रों का चैंटिंग शुरू कर देते हैं और घर में परेशानियां को आमंत्रित कर देते हैं, जीवन में परेशानियों को आमंत्रित कर देते हैं। तो कभी भी पहले तो बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस आपको सीखने पड़ेंगे, यम नियम सीखना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी लोग ध्यान के बारे में पूछ रहे, गुरुजी ध्यान करना है। ध्यान ऐसा विषय है, बहुत बृहद विषय है। ध्यान तत्काल में कुछ नहीं होगा। आंखें बंद कर लेने से, कुछ प्राणायाम कर लेने से, वो टेक्निक्स सिर्फ और सिर्फ अपने मन को शांत करने की टेक्निक है। ध्यान पूरी अलग क्रिया है। ध्यान के पूरे नियम आपको समझने पड़ेंगे और ध्यान को नियम समझने के बाद आप ध्यान में उतरो। उसके लिए आपको अनुशासन की ज़रूरत है। आपका मन कैसा होना चाहिए, आपकी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, आपकी धारणा कैसी होनी चाहिए, तब जाके आप ध्यान करो, ध्यान में उपलब्धियाँ मिलेगी। क्योंकि ध्यान एक ऐसी चीज़ है कि वो आपको आपकी मनोस्थिति में जो भी चल रहा होगा उसको 10 गुना बढ़ा देगा। तो अगर आप समझे ही नहीं हो खुद के, आप आपकी परेशानियों के अंदर ही डूबे हुए, नेगेटिविटी के अंदर डूबे हुए, डिप्रेशन के अंदर डूबे हुए, एंजाइटी के अंदर हो, कुछ नकारात्मक शक्तियों से घिरे हो, फिर ध्यान करने से वो उसे और ताकत मिल जाएगी। तो ध्यान विषय पहले तो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस है। पहले न्यूट्रल हो जाओ। किस स्थिति में ध्यान करना है उसके लिए अभ्यास के लेक्चर है, फिर ध्यान का लेक्चर है। आप पहले इतना सुन लीजिए, इतना समझ लीजिए। जो भी विद्या धारण करनी है, तो जो भी विद्या सीखनी है, उसके बेसिक तो 3 रूल्स है कि आपको इतने लेक्चर्स आपको सुन लेने हैं पहले, फिर ही जाके मैं आपको कुछ समझा पाऊँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि जो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं, उन लोगों को मैं इतना कहना चाहूँगा कि पहले बेसिक्स जितने भी है वो बेसिक्स लेक्चर्स कंप्लीट कर ले, फिर जाके वो मुझे कॉल या मैसेज करे तो मैं आपको उसका आंसर दे पाऊँगा। आप डायरेक्टली बोल दोगे मुझे भुवनेश्वरी विद्या सीखनी है, मुझे श्री विद्या सीखनी है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आपको उसके रूल्स और रेगुलेशंस पता होने चाहिए। गुरुकुल परंपरा क्या है, गुरु परंपरा क्या है, वो पता होनी चाहिए, फिर जाके ही मैं आपको कुछ एडवाइस दे पाऊँगा। तो ये वीडियो रखने का यही आशय है कि आप किस पद्धति से चले। तो मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, आप भूलोगे नहीं कि भाई पहले गुरु दीक्षा, फिर अभ्यास, फिर ध्यान, फिर गणपति अथर्वशीष, फिर सिद्ध कुंजिका, फिर 10 महाविद्या। ठीक है, फिर अगर कोई श्री विद्या में जाना चाहता है तो खड़गमाला, बराबर है। कोई महामृत्युंजय साधना सीखना चाहते हो तो महामृत्युंजय रहस्य, गायत्री रहस्य, ये सारे रहस्य पहले आप लोग सुन लीजिए, फिर ही जाके मैं आपको आगे कुछ सिखा पाऊँगा या समझा पाऊँगा। तो मेरे इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना था कि आप लोग थोड़ा ध्यान से समझ ले सारी चीज़ों को। सिखाने की मना नहीं है, समय की अवधि बहुत कम होती है मेरे पास, और आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान प्रसारित कर सकूँ आगे भी, यही भगवती के चरणों में प्रार्थना है। तो आज के लिए इतना ही। जय माई की।